पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं भारत के उन वीरों और वीरांगनाओं को याद करना चाहता हूँ, उनको नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने देश के झंडे को स्वतंत्र आसमान में फहराने के सपने को साकार करने के लिए अपने वर्तमान का बलिदान किया, जिन्होंने अपने खून से सींचकर स्वराज की नींव रखी और आज़ादी के गीत में अहिंसा के स्वर भरते भरते मुस्कुराते हुए कुर्बान हो गए। साथ ही मैं नमन करता हूँ इस आज़ादी के आज के रक्षक, देश की सीमाओं पर तैनात उन लौह पुरुषों को, जिनके व्यक्तित्व के आगे हिमालय का कद भी छोटा पड़ जाता है और जो आज भी यही कहते हैं, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। बड़े ही गर्व का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाई। सन 1928 में छात्रों ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। मुझे संज्ञान है कि 1937 में एक उत्साही युवा ने इसी प्रांगण में इमारत के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज आ रहे हैं। इन 74 सालों में समस्त राष्ट्र ने सामाजिक समता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने मिलकर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव से लड़कर एक अखंड भारत की नींव रखी और विकास, आधुनिकता एवं अनेकता में एकता की ओर अग्रसर हुए। आज भारत विश्वगुरु माना जाता है। यहाँ तक कि कोरोना काल के इस कठिन समय में भी पूरे विश्व की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं। भले वह कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी के दवाई के विकास के लिए हो या भारतीय दर्शन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भारत सदियों से आज पूरे विश्व को राह दिखा रहा है, घोर अंधेरों में ज्ञान का दीपक जला रहा है। इसका मूल कारण ये है कि हमारा देश यह भली भांति जानता है कि कैसे भूत की बुनियाद पर भविष्य की बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है। इस स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर हम नई शिक्षा नीति का भी स्वागत करते हैं। इस नीति की अनेक सलाहकार बैठकों में हमारे विश्वविद्यालय की भी भूमिका रही है। आज 1890 से 1905 तक के शैक्षिक आंदोलनों को भी याद करना चाहिए। भारत के प्रथम भारतीय कुलपति गुरदास बैनर्जी ने 1892 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की प्राथमिकता पर बल दिया था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता पर स्वयं रविंद्रनाथ ने लिखा था और 1898 में डॉन के संपादक सतीश चंद्र मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों की अनेक असफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आज भी हम इन प्रयत्नों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में श्री अरविंद जैसे अद्भुत विद्वानों का नेतृत्व रहा, जो भारतीय शास्त्र, पाश्चात्य साहित्य व इतिहास के ज्ञान से संपन्न थे। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन शिक्षा और आज़ादी के पूर्व की शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजों में से एक के लेखक प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी इसी विश्वविद्यालय के थे, जहां उनके ही यशस्वी भाई राधा कमल मुखर्जी ने भी अपनी सेवाएं दी। आज से 100 वर्ष पूर्व 1920 में भारतीय शिक्षा आंदोलन ने 3 प्रमुख बिंदुओं पर बल दिया था, जिसमें पहला था भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का अधिकार, मातृभूमि के प्रेम पर बल, पाश्चात्य अंधानुकरण नहीं। विदुषी एनी बेसेंट का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने कहा था, भारत को बदतर या बेहतर इंग्लैंड नहीं बनना है, उसे एक शक्तिशाली भारत के रूप में ही विकसित होना है। महात्मा गांधी आत्मनिर्भरता परक शिक्षा पर बल देते रहे, जहां पर दस्तकारी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, चित्रकला, संगीत इत्यादि सभी बुनियादी तालीम का भाग सुनिश्चित हो, ऐसा उनका मानना था। आज नई शिक्षा नीति पुनः मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रही है। हमारा यह भी सौभाग्य है कि 1948 में आज़ाद भारत के प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के साथ हमारे तत्कालीन कला संकाय के अध्यक्ष एवं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत भी थे। उनका नेतृत्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे थे, जो उस समय ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक थे। विश्वविद्यालय सभ्यताओं का केंद्रीय भाग है, जहां हम बौद्धिक हिचकोलों से भरी यात्रा को सुगम बनाते हैं। साहस और रचनात्मकता से सीमित साधनों में दूरस्थ पहुंच बनाने का प्रयास करते हुए गुणवत्ता विस्तार का लगातार प्रयास करते हैं। हम बार बार याद करते हैं कि शिक्षा मुक्तिदायिनी होनी चाहिए।
यह विद्यार्थियों के लिए किसी अज्ञान रूपी रोग का कष्टपूर्ण इलाज नहीं है। यह उनकी स्वाभाविक मानसिक ऊर्जा को अभिव्यक्ति देने का आनंदमय प्रयास है। साथियों, हमारा विश्वविद्यालय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त 1947 के पावन दिन का साक्षी होते हुए आज देश के 74वें स्वाधीनता दिवस तक आ पहुंचा है। विश्वविद्यालय के साथ महिमा मंडित शिक्षाविदों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते युवाओं और शोध क्षेत्र के महारथियों की पूरी फौज खड़ी है, जिसने पिछले 99 वर्षों से देश और समाज की सेवा में अपना और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष में इसका कुलपति नियुक्त होकर इस गौरवशाली इतिहास का भागी बन पाया हूँ। लेकिन मैं आपसे अत्यंत विनम्रता और अत्यधिक विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय का न सिर्फ इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, बल्कि इसका भविष्य उतना ही वैभवशाली। शताब्दी वर्ष से बेहतर और क्या अवसर हो सकता है जब हम अपने आगामी 100 वर्ष की नींव रखें। यह कहते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि इस दिशा में लखनऊ विश्वविद्यालय ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज जैसे विषय में भारतवर्ष की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत लखनऊ विश्वविद्यालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम अपने महाविद्यालयों को साथ लेकर किया था। आप सब उसके साक्षी थे। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने 3 नई वाटिकाओं का भी स्वागत किया, अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन का कार्य आरंभ किया, ग्रीन ऑडिट शुरू किया तथा एनवायरमेंटल पॉलिसी और आईटी वेस्ट पॉलिसी जैसी नीतियां भी बनाई। शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय ने अपना नया डीलिट और पीएचडी का ऑर्डिनेंस लागू किया। शताब्दी वर्ष में ही विश्वविद्यालय ने देश के सबसे व्यापक और श्रेष्ठतम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का भी प्रतिपादन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम छात्र के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट को शिक्षा की मंजिल न बनाकर ज्ञान आहरण के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण का लक्ष्य बनाना चाहते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत लाए गए वैल्यू एडेड कोर्सेज, इंटर्नशिप, कंपलसरी डेजर्टेशन इत्यादि प्रयासों से विद्यार्थी के उद्यमी भाव को भी पोषित करना हमारा लक्ष्य है और उसको आज के समय के लिए तैयार करना है। इस साल हमने कोविड-19 जैसे संकट का सामना किया और क्या खूब किया। इस विपत्ति के शुरुआती समय में जब एक डर और असमंजस का माहौल हर तरफ व्याप्त था, विश्वविद्यालय का एक विभाग अपने प्रकार से समस्या का समाधान खोजने में जुटा हुआ था। पहला प्रयास हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने किया, जिसने रिकॉर्ड समय में एक सैनिटाइजर का निर्माण किया। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का ल्यूकेम विश्वविद्यालय का वह पहला प्रोडक्ट बना जिसके मास प्रोडक्शन के लिए हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया। यह हमारी शोध को अनुप्रयोग से जोड़ने की पहली सफल कोशिश थी। ल्यूकेम के बाद फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद का ल्यूरैम 19 भी बहुत सराहा गया। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें ये संकल्प लेना है कि इस खोज की प्रवृत्ति को नवाचार से जोड़ सतत राष्ट्रहित में हम सब सहयोगी बनने का अपना अधिकतम श्रेष्ठतम प्रयास करेंगे। साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस संकट की घड़ी में संस्थान को समाज से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया। लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री के कोविड केयर फंड में लगभग 35 लाख रुपयों का अनुदान दिया। लॉकडाउन की पूरी अवधि में दिन के दोनों प्रहर लगभग 1400 से ज़्यादा लोगों को अपनी सामुदायिक रसोई से भोजन करवाया। 100 से अधिक भाषाओं में कोविड-19 से जुड़ी सुरक्षा की सूचनाओं का अनुवाद कर उन्हें जन जन तक पहुंचाया। ज़रूरतमंद के लिए मास्क बैंक बनाया। कोविड-19 के अध्ययन को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और 50 से अधिक विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय वेबिनार्स करवाए। सिर्फ यही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक तो राज्य भर के सुरक्षा कर्मियों को, आइसोलेशन के समय घरों में बंद छात्र छात्राओं को और यहाँ तक कि अपने भविष्य को लेकर परेशान युवा वर्ग को की काउंसलिंग में भी सतत प्रयत्नशील रहे। निसंदेह लखनऊ विश्वविद्यालय इस संकट की घड़ी में समाज का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा हुआ, जिसने न केवल भौतिक सहायता की बल्कि मानसिक बल प्रदान करने का भी पूरा प्रयास किया। इस पूरे काल में लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही शिक्षा के प्रति हमारे अध्यापकों की प्रतिबद्धता। मुझे यहाँ आपसे साझा करते हुए अत्यंत खुशी होती है कि विश्वविद्यालय के ज़्यादातर विभागों के अपने YouTube चैनल हैं, जिनमें से ज़्यादातर एक्टिव हैं। उनके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और प्रत्येक दिन हज़ारों विद्यार्थी इसका लाभ भी उठाते हैं।
विश्वविद्यालय के सभी स्टेक होल्डर्स की सहूलियत के लिए विश्वविद्यालय ने वेबसाइट को पूर्ण रूपेण नवीकृत भी किया, जिस पर पिछले 6 महीने में अर्थात 15 फरवरी से 15 अगस्त में 1,05,00,000 से ज़्यादा हिट्स आए। विश्वविद्यालय ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बखूबी बढ़ाया और छात्रों तथा छात्र संबंधी सेवाओं के बीच की दूरी को कम करते हुए कई नई योजनाएं भी शुरू की। इन योजनाओं में एक है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सर्विसेज ऑफ एग्जामिनेशन अर्थात ईज सेवा, जिसका उद्देश्य अपने छात्रों को परीक्षा से संबंधित सेवाएं आसानी से तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराना रहा। दूसरा है विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कराया गया स्ट्रैटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन अर्थात स्लेट। न्यू नॉर्मल के इस युग में आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर लखनऊ विश्वविद्यालय बनने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साथ हमारा गठबंधन सार्थक स्वरूप ले रहा है। मेरा मानना है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के केंद्र में छात्र ही होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित में अनेक योजनाएं शुरू की, जिसमें स्टूडेंट वेलफेयर फंड, कर्मयोगी योजना व छात्र कल्याण योजना का सृजन किया गया। छात्रों की सतत मेंटरिंग हो, इसके लिए स्टूडेंट ओपीडी कार्यक्रम व ट्री योजना आरंभ की गई। यहाँ के अध्यापकों की मेधा व कार्यों को सम्मान देने के लिए 3 कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जो प्रोत्साहन, उद्दीपन व अक्लेम नाम से प्रतिपादित हुए। साथ ही नामांकित छात्रों को बीमा करवाने की योजना, बिजनेस आइडिया के लिए सीड मनी की योजना, कार्यनिवृत्त शिक्षकों के लिए प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस की योजना भी आरंभ की गई। गत कुछ महीनों में ही विश्वविद्यालय ने 13 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक नई और शायद देश की पहली और अकेली फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा एक नए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस की भी नींव रखी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, यह राष्ट्र के निर्माण के महायज्ञ में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ कदम हैं। आगे संघर्ष की एक बड़ी खाई है, शिखर की एक बड़ी ऊंचाई है और ऐसे बड़े शिलालेख हैं जिन्हें स्थापित करना है। आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब संकल्प लें कि नए भारत के निर्माण में हम हर कदम पर छात्र, समाज व राष्ट्र हित में संलग्न रहेंगे। हमारे सभी विभाग, सभी अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी पूरे मनोयोग से विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष में कटिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। उन सबको मेरा हार्दिक साधुवाद। पारस्परिक सम्मान, प्रेम और विश्वास ही मानवीय शिक्षा का मूल मंत्र है। भारत के मानवीय मूल्य हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर एक बार पुनः अपने अंतःस्थ से मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।